नमस्कार दोस्तों, हम आज आपको मिलाने जा रहे हैं एक प्रसिद्ध चित्रकार से जिनकी 30 से 40 लाख तक की पेंटिंग विदेशों में बिक चुकी है और अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया है। देखिए पूरी स्टोरी लास्ट तक। जीवन की एक प्रेरणा जिससे आपके बच्चों को मिलेगा उचित भविष्य। 10 साल करीबन पुरानी पेंटिंग है जिसकी कीमत करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए तक जा सकती है। बाकी भारतीय क्रिकेटर, बॉलीवुड के एक्टर, अभिनेता, इनके बच्चों को भी इन्होंने शिक्षा दी है ड्राइंग की, आर्ट की। नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं राजस्थान के जिला सीकर के नीमका थाना तहसील के नज़दीक ग्राम हरजनपुरा में, और यहाँ पर हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिससे आपको मिलेगी प्रेरणा, साथ ही इस अदम्य अद्भुत कला का प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी। और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश विदेश में इनकी पेंटिंग की काफ़ी चर्चाएं हैं और काफ़ी इनकी पेंटिंग आम लोगों में लोकप्रिय हो चुकी है। देश विदेश के अनेक इन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, उपलब्धि प्राप्त की है। इसके साथ साथ ही इसकी प्रसिद्ध हस्तियों के जो बच्चे हैं जो इस कला में रुचि रखते हैं उनको भी इन्होंने काफ़ी एजुकेटेड किया है, उन बच्चों को शिक्षा दी है इस कला की जो चित्रकला के नाम से मशहूर है, ड्राइंग है। तो इसमें रूबरू करवाते इन्होंने किया है और जानते हैं अनेक इनके अद्भुत रहस्य, इनके जीवन के संघर्ष की कहानी, प्रेरणा आदि के बारे में। तो बात करते हैं हम। श्रीमान धर्मेंद्र जी कुमावत हैं जो हरजनपुरा के हैं और बड़े ही शालीन स्वभाव के अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो सर, आप इस क्षेत्र में आपका कदम जो पड़ा है इस कला, अद्भुत कला के क्षेत्र में, तो वो कहाँ से शुरुआत हुई, थोड़ा बताइए शॉर्ट में आप। सर एक्चुअली मैं जब 10th क्लास में यहाँ पे था तो मेरे साथ में काफ़ी कहते हैं ना कि जब आप बीच में जब अपनी एजुकेशन लेवल जब आप अचीव करना चाहते हो और जहाँ से आपकी कैरियर की शुरुआत होती है, अगर वहीं पे आप में कहीं पे कुछ टूटत आ जाती है या फिर वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो एक विद्यार्थी के जीवन में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ था कि मैं 10वीं क्लास में बाय ग्रेस पास हुआ और मेरे पास में ये कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि मैं आगे मेरी एजुकेशन कर पाऊँ। लेकिन मेरे बड़े भाई धर्मवीर कुमावत जिन्होंने मुझे दिलासा दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा मत सोचो, अभी भी कैरियर है, आपको बहुत अच्छा एक आपके अंदर टैलेंट है। और मैं बचपन से कुछ इस तरह की चित्रकारी वगैरह इस तरह छोटे मोटे कुछ बनाया करता था। बस उसी चीज़ को इन्होंने सीरियस लेते हुए मुझे उस फील्ड में इन्होंने धकेल दिया और वहीं से मेरे इस कैरियर की शुरुआत हुई। और मैं 12वीं क्लास के बाद में एक्चुअली यहाँ पे आसपास में कोई अच्छा कॉलेज ना होने की वजह से, या इवन मैं ये कह सकता हूँ कि अपने ज़िले में अगर आप जानते हो कि इन सीकर ज़िले में एक भी फाइन आर्ट का कॉलेज आज। साथियों, ये वो राजस्थान है जहाँ विभिन्न हवेलियों पर राजा महाराजा के जो किले थे, दुर्ग थे, इन पर भित्ति चित्र अद्भुत कला के साथ प्रदर्शित किए जाते थे। इस चित्रकला का, ड्राइंग का जन्म सिर्फ राजस्थान से हुआ था ऐसी जानकारी है और इसी राजस्थान में यह कला लुप्त होने को है, प्राय देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी राजस्थान से नीमका थाना के यह प्रसिद्ध अनुभवी चित्रकला के कलाकार जो हैं, इन्होंने देश स्तर पर एक अच्छा मुकाम स्थापित किया है। आज उसके संबंध में थोड़ा जानते हैं कि भारतीय क्रिकेटर और बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं उनके बच्चों को उन्होंने किस प्रकार शिक्षा दी है, कैसे दी है। तो थोड़ा उस घटना के बारे में, उस समय के बारे में आप बताइए कि आपने भारतीय क्रिकेटर, अभिनेता जो बड़ी हस्ती है देश की, उनको बच्चों को आपने इस कला से शिक्षित किया है, समझाया है, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे अपने प्रोफेशनल जो उनका वास्तविक फील्ड है उसके साथ साथ कुछ एक्टिविटियों में भी उनके बच्चे पार्टिसिपेट करें। जरूरी नहीं कि एक मेडिकल, जैसे कि एक बच्चा, एक पेरेंट्स के सपने होते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन उसका बच्चा उस डॉक्टर प्रोफेशन के अलावा भी कुछ क्लासेस एक्टिविटीज चालू करता है अपने, जैसे डांसिंग, सिंगिंग,
तो एक प्लेटफॉर्म पर कल मान लो आगे जाके वो उस मुकाम को हासिल भी कर पाता है अगर वो उसमें अच्छी मेहनत करे। इसी तरह से मैंने जैसे 2012 के बाद में मैंने डिसाइड किया है कि मुझे कोई कंपनी या अभी कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने अहमदाबाद एक स्काई ब्लू आर्ट एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। वहाँ पे देखा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे वैकेंसीज थे, लेकिन मैंने 5 सब्जेक्ट को अकेले मैंने कवर किया, जिसमें मूर्ति कला थी, टेक्सटाइल डिजाइन थी, पेंटिंग थी, पोर्ट्रेट था और आउटडोर लैंडस्केप और डूडल आर्ट, इस तरह के काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ थे। तो मैंने डायरेक्टर से कहा कि सर मैं 5 एक्टिविटी अकेला मैं कवर कर सकता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे जॉब रेफर कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे हायर किया और मैं 2015 से अहमदाबाद में जॉब पे चला गया। तो वहाँ पे देखा कि वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था। वहाँ पे मैंने मुनाफ पटेल के बच्चे को देखा। मुनाफ पटेल भारतीय क्रिकेटर। यस, यहाँ तो मुझे नहीं पता था कि वो बच्चे वहाँ पे आते हैं इस तरह से, क्योंकि मैं उन सबसे पहले वाकिफ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे पता चला कि वो एक आईबी बोर्ड चलाती है। व्हाइट है जो शांति का प्रतीक है, शांति, ये मतलब ये ऐसा बहुत सी अनुभव, कला और बहुत से प्रतीकात्मक प्रेरणादायक बातों को प्रदर्शित करता है ये पेंटिंग। इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए मार्केट में? सर मैं भी इसको भी मैं सर 80,000 से नीचे नहीं बेचूंगा। 80,000 रुपए, और अगर बोली में ज्यादा आता है तो 1.5 लाख रुपए भी जा सकता है सर के अनुसार। तो आगे दिखाइए हमारे दर्शकों को। और आप झलको शेखावटी में देखते रहिए इस अद्भुत कला के साथ, अद्भुत कला के जन्मदाता, और बाकी तो परमात्मा है, लेकिन इन्होंने जो तपस्या की है, सिद्धि की है इस कला की, वो काफ़ी रोमांचक और अद्भुत है, देखने लायक है। तो सर ये पेंटिंग है, देख लीजिए आप, इसमें भी अनेक चित्रण दिखाई देंगे। अगर गौर से देखा जाए, अनुभव से देखा जाए, इस कला को परखने की नज़र से देखा जाए, तो बहुत सी इस पेंटिंग में महत्व दिखता है, और जो जानता है वही मानता है। तो सर इसकी कीमत? सर वही एक मेरा एक एवरेज है कि 80 से 120 के बीच में मेरे पेंटिंग सभी का मैंने कॉस्ट डिसाइड किया है। जैसा कि धर्मेंद्र जी सर बता रहे हैं कि ये जो पेंटिंग का कॉस्ट है 80,000 से करीबन 1,20,000 तक है, और बोली अगर ज़्यादा, अगर किसी को पसंद आती है तो बोली में ज़्यादा इसका 1.5-2 लाख तक भी इसका, इस पेंटिंग का कॉस्ट था। सर ये पेंटिंग बनती है, रंग कौन सा यूज किया जाता है? इसमें हमें एक एक्रेलिक कलर आता है जिसको प्लास्टिक कोटेड कलर बोलते हैं। जैसे कि हमारे कपड़े, जैसे कि लाइंस होते हैं, तो हम कपड़ों में जो कलर डालते हैं, मैं उस कलर से काम करता हूँ ताकि ये सालों साल तक बना रहे और इसकी ब्राइटनेस कभी खत्म नहीं होगी सर। ये हमेशा फ्रेश कलर्स दिखेंगे और ऐसा ही रहेंगे। प्लस ये कितने साल तक मतलब रहता है? अभी आप देख लो, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो ये ऑलरेडी 10 साल हो चुके हैं बनाए हुए। 10 साल पुरानी पेंटिंग है साथियों। ये दर्शकों, हम झलको शेखावटी पर आपको स्पेशल रूप से आज ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि ये 10 साल पुरानी। आप जूम करके दिखाइए, कैमरामैन जिसे कहूँगा मैं। आप ये इसमें तारीख है 20 कितना है ये? 20 फरवरी 2014 का पेंटिंग है ये। आप देख सकते हो 10 साल करीबन पुरानी पेंटिंग है, जिसकी कीमत करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए तक जा सकती है। बाकी इसकी ब्राइटनेस देखो फिर भी डाउन नहीं हुई है। हाँ, इसका जो चमक है हमें अच्छी तरह है दिख रहा है कि वास्तव में हम तो जान भी नहीं सकते थे, हम ही क्या है नीम का थाना, ये लोग भी नहीं जानते कि इस नीम का थाना क्षेत्र में ऐसी प्रतिभा छुपी हुई है जो देश ही नहीं विदेशों में भी विख्यात होने जा रही है और हो भी चुकी है। और इनकी कला का जो प्रदर्शन विदेशों में भी हो रहा है, फिलहाल हो भी चुका है और होगा भी आगे। यही आशा करते हैं कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। झलको शेखावटी दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी ओर से भी, टीम की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही आगे बढ़ो और हम दोबारा आपसे कभी मुलाकात करें तो बिल्कुल। नमस्कार सर। और बस मैं यही चाहता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करना। एक चीज सर थोड़ा सा और पूछना चाहेंगे जी। अगर कोई बच्चा घर में चित्रकला में, ड्राइंग में अपनी रुचि रखता है तो उसे विषय से भटकाया नहीं जाए, उसको इस कला की जानकारी देके इस कला के क्षेत्र में उसको लाया जाए और वास्तव में इस चित्रकला में
ऐसा स्कोप है, ऐसा विस्तार है कि इस चित्रकला के विषय के माध्यम से एक बच्चा आपका देश ही नहीं विदेश में भी अपनी पहचान बना सकता है। तो सर उसके बारे में थोड़ा आप बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? बिल्कुल ये हकीकत है और मैं चाहता हूँ कि सभी जो अपने मैं सभी पेरेंट्स से निवेदन करना चाहता हूँ, सभी अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि हमने देखा होगा कि बचपन में हर बच्चा चाहता है कि वो एक्टिविटियों में इन्वॉल्व हो जाता है, कि कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जाता है तो कोई डांसिंग में तो कोई कला में। तो मैं चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को पूर्ण रूप से फ्रीडम दे, और अगर उसका बच्चा जो भी हो वो अगर आर्ट में या कुछ बनाने की कोशिश करा तो उसे सपोर्ट करें, ना कि उसे रोके, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप एक एकेडमिक रूप से काम करना चाहते हो, गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हो तो वो स्कोप भी है। प्लस आप अगर फ्रीलांसर एज अ इंटरनेशनल आर्टिस्ट कैटेगरी के साथ में काम करना चाहते हो वो भी है। तो बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, और आपका कलात्मक दृष्टि से देखा जाए तो आपको प्रसिद्धि भी बहुत अच्छे से इस पे मिल सकती है, और आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत अच्छा है। मैं जो इंजीनियर डॉक्टर मैं कहूँगा इनसे कम नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, सभी दर्शकों की बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इनको देने वाले जो प्रेरणा थे और इस क्षेत्र में इन्होंने, इनके बड़े भाई हैं धर्मवीर जी, आपके छोटे भाई, उनको प्रेरणा दी, उसका थोड़ा सा बताइए सूक्ष्म। पारिवारिक जो पृष्ठभूमियाँ होती हैं सबकी समान नहीं होती है, और मेरा परिवार हमेशा से गरीब ही रहा है। हाँ जी। ना कोई खेती है और हम मजदूरी करते थे। हाँ जी। पिताजी पैरालाइज किसान परिवार से थे आप? नहीं, मजदूर से मानो। मजदूर परिवार से। हाँ जी। और मजदूरी भी नहीं, इसलिए बड़े भाई को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन उसके बाद में हमारे परिवार में किसी को पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ी। हाँ जी, हाँ जी। और उसी के चलते हमने ये सब किया। मतलब आपने इनको एक अच्छा मुकाम का रास्ता जो सुझाया है वो आपने कार्य किया, बड़े भाई होने के नाते। हाँ, किसी को नहीं, पूरे परिवार को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप अपने पूरे परिवार को ही सही दिशा मार्ग दे पाए। और यही एक सच्चे मायने में, असल मायने में बड़े भाई का फर्ज होता है कि वो सभी को साथ लेके ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जाए जिससे देश उनको युगों युगों तक सलाम करता रहे, और देश को प्रेरणा भी मिले, शिक्षा भी मिले, एक संस्कार मर्यादा जो एक अच्छी दिशा है परिवार की वो तय हो। तो थोड़ा सा आप अपनी उपलब्धि के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मैंने पहले जो स्थिति थी परिवार की गरीब थी, इसलिए मैंने ओपन से स्टडी की है। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद में मैंने प्राइवेट स्कूल में टीचर के रूप में काम किया। हाँ जी। और फिर कॉलेज में पढ़ाया। उसके बाद मैंने 7 बार नेट और जीआरएफ क्वालिफाई किया। अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ इस चित्रकला। नहीं, मैं हिंदी साहित्य से कर रहे हैं, और ये चित्रकला से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम दोनों भाई अभी पीएचडी कर रहे हैं। बिल्कुल। और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार में और कौन कौन है सर? 3 सिस्टर्स हैं। छोटी सिस्टर जो 9 साल पहले पढ़ाई छोड़ चुकी थी, अब उसने भी बीएड वापस किया है और वो इंग्लिश से एमए कर रही है। और इसकी जो मिसेज है धर्मेंद्र की, वो भी एमए बीएड है, डबल एमए। मतलब पूरा परिवार ही अब एक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा योगदान अपना पूरा कर रहा है। तो दर्शकों, इसी तरह इनकी करीब 30 से 40 लाख तक की पेंटिंग 10 साल पुरानी अभी तक बनाई जा चुकी है, और इससे भी ज़्यादा विदेश में भी इनकी कला का काफ़ी सम्मान हुआ है और होता रहेगा। करिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे देखते रहिए इसी तरह की जानकारी।